आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ए मोड ऑफ टी, कैलकुलेट सी टी एफ टी, कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमें यहाँ पे एक सिग्नल दिया गया है और हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मोड नजर आ रहा है। ये आपके पास क्या है, मोड है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आप मोड को ओपन करेंगे तो एक वैल्यू आप क्या लेंगे, पॉजिटिव, और एक वैल्यू आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ध्यान से देखना, e की पावर माइनस, मैं पहले इसको क्या ले रहा हूँ, प्लस ले रहा हूँ, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, e की पावर 80। ठीक है, मैंने प्लस लिया। अगर मैं माइनस लूँ तो एक माइनस बाहर पहले है, एक माइनस और होगा, माइनस माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, e की पावर a आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया था, तो रेंज के लिए मैं यहाँ पे u ऑफ t लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u ऑफ माइनस t हमारे पास आ जाएगा। तो सिग्नल एंड सिस्टम में हम जब कभी भी सिग्नल्स को ओपन करते हैं ना, तो हम इस तरह से क्या करते हैं, ओपन करते हैं। इतना समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप इन सिग्नल को प्लॉट करना चाहते हैं तो आप इन सिग्नल्स को प्लॉट भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए, अब आपको पता है कि ut आपका ओरिजिन के राइट में बनेगा, लेकिन ये डिकेइंग है, तो ये सिग्नल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये नेगेटिव में होगा, लेकिन ये ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है, ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज जीरो, दिस इज आपका t, एंड दिस इज नथिंग बट 1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों सिग्नल को प्लॉट करता हूं तो हमें यहाँ पे जो सिग्नल नजर आएगा वो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना फोरियर ट्रांसफॉर्म में। अब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल क्या है, इवन है। तो अगर कोई सिग्नल इवन है तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या होगी, इवन होगी। ये हम आज आपको इस क्वेश्चन से प्रूफ कर देंगे, और इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। बताओ, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या थी, 1 बाय में a प्लस जे ओमेगा, प्लस ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दिस इज 1 बाय में a माइनस जे ओमेगा। ठीक है भाई। तो अगर हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस जे ओमेगा, इंटू में क्या रहेगा, a माइनस जे ओमेगा। तो प्लस से प्लस वाली टर्म कैंसिल, और ये आपके पास कहां पे आ गया, यहां पे a माइनस जे ओमेगा, प्लस माइनस से माइनस वाली कैंसिल, ये हो गया आपके पास a प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, तो आपके पास ये क्या आ गया, दिस इज 2a डिवाइड बाय में दिस इज, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक ही बात है। तो इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। कैसे याद रखेंगे बताओ, एक्सपोनेंशियल माइनस a मोड ऑफ t, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, 2a डिवाइड बाय में a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? तो इसको हम यहां पे लिख भी देते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस a मोड ऑफ t, इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी, इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी हमारे पास 2a डिवाइड बाय में a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए e की पावर -2 मोड ऑफ t, तो क्या करेंगे, जहां कहीं भी a है उसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, आप उसको 2 से रिप्लेस कर देंगे। बताओ, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं, और ये मेरा वादा है आपसे, मैं आपको फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, इन सभी की प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा भी बाकी और भी कोई प्रॉपर्टी है तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको क्या करा दूंगा, याद करा दूंगा। इतना आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करें। तो आइए, फिलहाल टाइम को वेस्ट किए बिना हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं प्रॉपर्टीज। क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x1 ऑफ t,
तो इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, x1 ऑफ ओमेगा होगी। क्या होगी बोलो, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x1 ऑफ t तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, x1 ऑफ ओमेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x2 ऑफ t तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होगी, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी हमारे पास x2 ऑफ ओमेगा। बताइए यहां तक कोई डाउट। अगर मैं यहां पर इसको किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम टाइम डोमेन में दो सिग्नल को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम ऑपरेशन आपका कहां पे हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। कैसे होगा देखिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं a इंटू में x1 ऑफ t प्लस में b इंटू में x2 ऑफ t। तो इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास कितनी हो गई, a इंटू में x1 ऑफ ओमेगा प्लस में क्या रहेगा, b इंटू में x2 ऑफ ओमेगा हमारे पास रहेगा। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, काफी अच्छा समझ में आ रहा है। अब इसको प्रूफ करने के लिए अभी ये जो हमने यहां पर एग्जांपल लिया था इसी को आप यूज कर लो। तो दो सिग्नल टाइम डोमेन में आप ऐड करोगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी दो सिग्नल आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे बस। तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था e की पावर माइनस a मोड ऑफ t, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, e की पावर माइनस ए टी इंटू में यू टी प्लस में e की पावर ए टी इंटू में u ऑफ माइनस टी। सही है भाई। तो बताओ अगर हम यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, इफ आई एम टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म तो रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय में a प्लस जे ओमेगा। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, 1 डिवाइड बाय में a माइनस जे ओमेगा। तो इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है बोलो, 2a डिवाइड बाय में a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको इन सभी रिजल्ट्स को याद रखना है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज भी मैं आपको करा रहा हूं इनको भी मैं आपको प्रूफ कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, जहां पे प्रूफ की जरूरत होगी प्रूफ करेंगे, और अगर वो मुझे लगता है कि भाई वहां पे एग्जांपल सही बैठ सकता है तो हम एग्जांपल लेंगे वहां पे। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं e की पावर -2 मोड ऑफ t, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म बताओ क्या होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, जहां कहीं भी a है उसको 2 से रिप्लेस कर दो, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 2 डिवाइड बाय में ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस में ओमेगा का स्क्वायर। तो बोलो कितना हो गया, 2 दूनी 4। सो 4 डिवाइड बाय में 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि अगर ये किसी सिग्नल की क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो बताओ इसकी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होगी, e की पावर -2 मोड ऑफ t हमारे पास होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये मैंने आपको बताई कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में।